नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च निकालने जा रही है। आंदोलन से पहले कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में थी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी राहुल के मसले पर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस विधायकों, सांसदों ने। महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए। ममता, वरिष्ठ विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा। पहला तो ये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना कर देना, उन्हें राष्ट्रपुत्र बता देना, आधार क्या है और क्या ये उचित भी है? ममता। देखिए, राहुल गांधी के संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले में राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अलग अलग जिलों के मंत्री गए हुए हैं और जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। राजीव भवन में सत्यनारायण शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी पर जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनसे उस पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया था उसी तरीके से राहुल गांधी बीजेपी को रुलाएंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों की रणनीति पर ही चल रही है। और इसी फ्लो में उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रपुत्र है। उनसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। जी बिल्कुल ठीक है ममता, रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। केदार गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। केदार गुप्ता जी, सत्यनारायण शर्मा राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बता रहे हैं, महात्मा गांधी से उनकी तुलना कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो हास्यास्पद हो चुकी है, क्योंकि सिवाय चमचागिरी के और इन लोगों का कोई काम ही नहीं रहा है। जब से वो 2.5 साल का बंटवारा था मुख्यमंत्री की कुर्सी का, उस समय से जो राहुल जी की चमचागिरी का अभियान शुरू हुआ है, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई अछूता नहीं रहा। और जिसने ज्यादा चमचागिरी वो ज्यादा पद पर रहा और मजे किया। हालांकि सत्यनारायण भैया हम सबके मार्गदर्शक हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के लीडर हैं और मैं समझता हूं सभी दल उनको स्वीकार करते हैं। मैं स्वयं मानता हूं कि सत्यनारायण शर्मा जी जैसे लीडर है जो छत्तीसगढ़ की पहचान है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि अब माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को भी ऐसे शब्द वापरने पड़ रहे हैं। और हम लोग तो ये समझते हैं कि राजनीति को दिशा और में देने वाले लोग हैं ये सब नेता, और आज ये चाटुकारिता में कहाँ उलझ गए। कौन सी ऐसी मजबूरी है छत्तीसगढ़ के नेताओं को कि राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहना पड़ रहा है? अरे भाई, वो ऐसा कौन सा काम राष्ट्र के लिए कर दिया राहुल जी ने कि जो पदवी कांग्रेस दी? निश्चित रूप से कांग्रेस अपने नेताओं को कुछ भी बोलकर महिमा मंडित करती रहे, भारतीय जनता पार्टी को इससे लेना देना नहीं है, पर राष्ट्र के नाम से, पुत्र के नाम से जोड़ते हैं और विदेशी ताकतें चिंता व्यक्त करती है। आज जर्मन ने चिंता व्यक्त की कि इनकी सांसदी खत्म हो गई, भैया तो ठीक नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रपुत्र। केदार जी, आपने कई बातें कह दी हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़े हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, ये सारी बातें ठीक है, केदार गुप्ता जी कह रहे हैं, उस पर भी रिएक्शन जरूर दीजिएगा, लेकिन ये बताइए, महात्मा गांधी से तुलना की जा रही है राहुल गांधी की? महात्मा गांधी से तुलना नहीं की है जी ने कहा जिस प्रकार चाहता है कि उन्हें काम, और राहुल गांधी भी देश की जनता की लड़ाई कर रहे हैं और राष्ट्रपुत्र है। देश में जन्म लिया, पार्टी में
आप भी राष्ट्रपुत्र हैं, क्योंकि आप जन्म लिए। वो अलग विषय है कि भाजपा पार्टी स्वयं को इस पुत्र नहीं। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप राष्ट्रपुत्र बता दें, जिसके बाद उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया? थोड़ा सा वो भी बताएं जरा। ये क्या आपने क्या भारत ने लिए? भारत हर व्यक्ति राष्ट्र का पुत्र है। भारतीय जनता पार्टी आपको राष्ट्रपुत्र नहीं मानती है क्या? इस पर राष्ट्रपुत्र का मतलब क्या होता है? भारत जन्म लिया है, भारत पुत्र है। मुझे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए। केदार जी आपका धन्यवाद। ममता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका भी शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे और अब खबर इंदौर से। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद कर लिए गए। हादसे के 24 घंटे बाद आखिरी शव भी मिल गया। बावड़ी हादसे में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। धारा 304 के तहत मामला दर्ज हुआ है। सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे हैं, जहां सबसे पहले अस्पताल में घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसके बाद सीएम घटनास्थल पहुंचे और जायजा लिया। सीएम ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर में ऐसे कुएं या बावड़ी जो ढकी हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी। कल रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन के दौरान बावड़ी का स्लैब भर भराकर गिर गया था। 60 फीट गहरी इस बावड़ी में श्रद्धालु गिर गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सरकार घायलों का इलाज भी कराएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। लगातार ऑपरेशन चलता रहा और करीब बड़ी संख्या में लोग इस बावड़ी में समा गए थे। इसके बाद आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। इतना ही नहीं, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। धाराएं भी दर्ज हुई हैं। जो लोग इसके लिए दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो आखिरी शव भी बरामद हो गया। बावड़ी में दरअसल काफी मात्रा में पानी भी था और पानी बाहर निकाला गया। इसके बाद इस बावड़ी में लोग मौजूद थे, जिनके शव मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। और इसको लेकर अब यह भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जहां भी ऐसे कुएं और बावड़ी हैं जो ढके हुए हैं ऐसे परिसरों में, उनकी एक बार फिर से जांच कराई जाएगी। कहीं वो हादसे का सबब फिर से ना बन जाएं। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को राज्य सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी उन्हें मुआवजे का ऐलान किया गया है। विकास सिंह चौहान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद घटना, कल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अब जाकर रेस्क्यू लगभग, या हम ये कहें कि जिनकी जान गई है, शव भी सभी निकाले जा चुके हैं। क्या अपडेट है और विकास? बिल्कुल 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन, तात्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वाइंड अप किया गया, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे जारी रहने वाला है। प्रशासनिक अफसरों ने दावा किया है कि जो बावड़ी है
इसे पूरी तरीके से इसे साफ किया जाएगा, पूरी तरीके से उसे खाली किया जाएगा। उसके बाद जो है वो पुलिस उस समय तक पुलिस अपनी कस्टडी में से रखेगी, पुलिस सुरक्षा यहाँ रखेगी। पुलिस चाहती है कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये इसके अंदर कोई नहीं है, कोई संभावनाएं नहीं छोड़ना चाहती है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जी। यही वजह है कि अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा अभी भी मौजूद है। जो डेड बॉडी थी, 36 डेड बॉडी अब तक यहाँ निकाली गई है। 24 घंटे से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। शुरुआती वक्त में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और सेना को यहाँ पर तैनात किया गया। उसके बाद जो शव है उसे निकालने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी। शुरुआती वक्त में अगर कहा जाए सुबह लगभग 5 बजे या 6 बजे के आसपास में आखिरी शव निकाला गया था और उसके बाद फिर एक आशंका व्यक्त की गई थी। एक और शव है जो नाम था सुनील सोलंकी, उनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला था, कोई जानकारी नहीं मिली थी, लगातार मिसिंग वो बने हुए थे। इस लिहाज से सर्च ऑपरेशन किया गया, मलबे को निकाला गया। फिर अब से कुछ देर पहले सुनील सोलंकी का शव यहाँ से बरामद हुआ है। 36 शव अब तक मिल चुके हैं। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आकृति, ये ट्रॉला नुमा एक आकृति बनाई गई, ट्रॉली छोटी बनाई गई, इसी के माध्यम से सारे शवों को रेस्क्यू किया गया था। उसको के माध्यम से सभी शव को बाहर निकाला गया है। 36 शव रेस्क्यू होने के बाद कोई मिसिंग कंप्लेंट अब नहीं है प्रशासन के पास। कोई और मिसिंग होगा ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। अब प्राप्त जानकारी होने के बावजूद ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नजर बनाए रखिए विकास, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। धन्यवाद आपका। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोगों ने बेरहमी से एक युवक को जमकर पीट दिया। पिटाई के दौरान युवक बेहोश हो गया और बेहोश युवक पर पानी डालकर फिर उसे होश में लाया गया और फिर उसकी पिटाई की गई। सोशल प्लेटफॉर्म पर मारपीट का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर के महलगांव इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है और पुलिस वीडियो की अब तस्दीक करने में जुटी हुई है। तो यह हैरान करने वाला वीडियो है। एक युवक की कुछ युवक मिलकर जमकर पिटाई कर रहे हैं। ग्वालियर का यह वीडियो बताया जा रहा है और क्या वजह थी यह भी सामने नहीं आ पाया। करीब आधा दर्जन युवकों पर मारपीट का आरोप लग रहा है। तस्वीर में करीब आधा दर्जन युवक नजर आ रहे हैं। काफी मारपीट के बाद जब युवक बेहोश हो जाता है, इसके बाद फिर उस पर पानी डाला जाता है, उसे होश में लाया जाता है और फिर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। पिटने वाला कौन है, पीटने वाले कौन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुट गई है। तो ग्वालियर के महलगांव इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है और पुलिस अब वीडियो की तस्दीक करने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से जुड़ी हुई और इस वीडियो में करीब आधा दर्जन युवक एक युवक की बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कारण अभी भी साफ नहीं हो पाए हैं। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुशील, पहचान हो पाई क्या पीटने वालों की और जिस युवक को पीटा जा रहा है, वजह कारण साफ हो पाए कुछ? सुशील दिख नहीं रहे, अगर दिख रहे हैं तो ले लीजिए लाइव, अगर मिला हुआ है आपको तो। चलिए सुशील के पास हम फिर चलेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे सुशील से। लेकिन ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ग्वालियर से, जहां एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। आधा दर्जन लोग एक बेरहमी से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और युवक जब बेहोश हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसे फिर होश में लाया जाता है और फिर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या इस वीडियो से जानकारी अभी तक सामने आई है? इस वीडियो से जुड़ी हुई कौन है पीटने और पिटने वाले? बिल्कुल, देखिए एक युवक के साथ ये बेरहमी से पिटाई हो रही है और ये पिटाई करने वाले करीब आधा दर्जन से ज्यादा युवक हैं और ये जो पिटाई करने वाले लोग हैं जब पीटते हैं तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद इस पर फिर पानी डालकर फिर इसे होश में लाने की कोशिश की जाती है और लगातार इसकी पिटाई होती है। दरअसल ये वीडियो ग्वालियर के महलगांव इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के पास भी वीडियो पहुंचा है। अब पुलिस इसमें तस्दीक कर रही है। प्रारंभिक तौर पर यही है कि 6-7 जो युवक है
ये मारपीट कर रहे हैं। संभवतः ये रंगदारी दिखाने का पूरा मामला हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है जिनके वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की थी। तो अब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस भी इसमें तस्दीक कर रही है, क्योंकि जो घटना। ठीक, चलिए, शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे खबर इंदौर से। इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी, राहगीरों को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने पीछा कर वाहन चालक को दबोचा और ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। तो ये देखिए आप, इंदौर का ये मामला है, सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल ये तेज रफ्तार कार कहर बरपाते हुए आगे बढ़ती है, कई वाहनों को टक्कर भी मारती है और राहगीरों को भी इसने चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर जमकर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। उधर उज्जैन में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रॉले के पिछले टायर के सहारे बैठा हुआ था, तभी ट्रॉला चलते ही युवक पहिए के नीचे आ गया और युवक की मौत हो गई। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये दर्दनाक खबर उज्जैन से सामने आई है। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा सामने आया है। दरअसल युवक ट्रॉले के पिछले टायर के सहारे बैठा हुआ था, तभी ट्रॉला चला और युवक पहिए के नीचे आ गया और युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी में यह बेहद ही दर्दनाक हादसा कैद हुआ है। बाद रफ्तार के कहर किए सतना में पैदल जा रहे लोगों को एक जीप ने रौंद दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी जवारे विसर्जन कर लौट रहे थे। सतना में ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 19 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोग मैहर से दर्शन कर लौट रहे थे। खबर जबलपुर से। जबलपुर के कटंगी क्षेत्र के मुर्रई गांव में रामनवमी पर आयोजित हवन के दौरान यज्ञशाला में आग लग गई। यज्ञशाला में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और हवन कर रहे सभी लोग यज्ञशाला से बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि हर साल नवरात्रि पर भागवत कथा और समापन पर सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। गुरुवार को भी जब यज्ञशाला में हवन किया जा रहा था, तब पूर्णाहुति के दौरान हवन कुंड से आग की ऐसी लपटें उठी कि घास फूस से बनी यज्ञशाला की छत पलक झपकते जलने लगी। देखते ही देखते हवन कुंड के साथ साथ यज्ञशाला भी जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:25 पर भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। पीएम के दौरे के चलते रानी कमलापति स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रियों के लिए बंद रहेगा। टिकट काउंटर भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा पीएम कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी ने रोड शो, पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। यह फैसला इंदौर बावड़ी हादसे के चलते लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना के साथ जिन श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है, उन्हें मुआवजा देने की भी घोषणा की है। 1 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं। श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार का रोड शो, पुष्प वर्षा या इस प्रकार के स्वागत माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्थगित किया है। किसी प्रकार का स्वागत और इस प्रकार के कार्यक्रम। और न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल पहुंचने वाले हैं। चूंकि कई कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, जो रद्द करने वाले कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं? चूंकि हो सकता है कि बड़ी सभा भी इसकी तैयारी चल रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? दूसरा ये कि अब क्या क्या कहां कहां जाएंगे पीएम मोदी? देखिए प्रशांत, जो इंदौर में हादसा हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। किसी तरीके का स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी का एक बड़ा रोड शो होना था, जो
कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल है, वहां से लेकर रानी कमलापति के स्टेशन तक का रोड शो रखा गया था और जिसमें रास्ते भर में स्वागत करने की तैयारी थी। लेकिन इंदौर हादसे के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है, यानी कि अब सीधे कन्वेंशन हॉल से रानी कमलापति स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड बना है। उस हेलीपैड के जरिए पुराने स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि सादगीपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। सेना का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधान। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज, निजी अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट रहे साथ। सीएम शिवराज ने घटनास्थल पहुंचकर लिया हालात का जायजा, कहा हम मदद में नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर, जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे भोपाल, कंबाइंड कमांड कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को करेंगे रवाना। पीएम मोदी के आगमन पर नहीं होगा भव्य स्वागत कार्यक्रम। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद एमपी बीजेपी का फैसला, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी जानकारी। इंदौर मंदिर हादसे में अब तक मौत का आंकड़ा 36 पर पहुंचा, अब तक 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल रामनवमी पर हुआ था हादसा। इंदौर में रामनवमी पर मंदिर में कुएं की छत ढहने से हादसा, पूजा के दौरान कुएं में गिरे थे 50 से ज्यादा लोग, अब तक 36 शव बरामद। मंदिर करीब 60 साल पुराना। दिग्विजय सिंह के घटना पर सवाल उठाने को लेकर वीडी शर्मा का बयान, दिग्विजय सिंह के कहने से कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी कोई लापरवाही नहीं होगी, साबित प्रशासन कर रहा अपना काम। आज भोपाल में सिंधी समाज का बड़ा आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल, सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ के निवास पर बैठक में वचन पत्र में प्रावधानों को लेकर चर्चा, दिग्गजों को सौंपी गई थी समाज और विभाग के कामों की जिम्मेदारी। सतना में मैहर दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन पलटा, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 19 लोग घायल, ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 लोग थे सवार। पन्ना में खेत में भैंस घुस जाने पर 2 पक्षों में विवाद, चली गोली, एक पक्ष के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। दमोह में गैस सिलेंडर फटने से मकान में लगी आग, पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, जवेरा थाने का मामला। जबलपुर के यज्ञशाला में लगी आग, नवमी को पूर्णाहुति के बाद लगी आग, पूर्णाहुति के बाद हवन कुंड से उठी आग की लपटें पहुंची छत तक। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार।